प्रतापगढ़ सांसद संगमलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग की है और इस पत्र को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है। इसके समर्थन में अब रीट्वीट भी हो रहे हैं। साथ ही यूपी की सियासत में जमकर नाम बदलने को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ लखनऊ का नाम बदलने को लेकर चर्चा है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर का नाम बदलने की बात कही है। कई सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। चर्चा में मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे रूबरू आपको करा देते हैं। विजय कुमार खेरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। जोशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विशिष्ट टिप्पणी के लिए निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ठीक, निरंजन पोद्दार जी, अखिलेश जी का भी वक्तव्य, उन्होंने कहा नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम होना चाहिए, विकास के काम करने चाहिए, इन लोगों के पास मुद्दे नहीं है और बाकी जो मुद्दे हैं भी उनको भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल है। देखिए सुनील जी, ऐसा है, हर आदमी के अपने अपने विचार हैं। हो सकता है अखिलेश जी के विचार ऐसे हों, मैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरा जो मानना है मैं अपने विचार बता सकता हूँ। सुनील जी, ऐसा है कि चाणक्य ने भी ये बात कही है कि जो सभ्यताएं या जो समाज अपने इतिहास, अपने संस्कृति और अपने संस्कारों को जो समाज भूल जाता है उस समाज का खात्मा सुनिश्चित हो जाता है। और आज अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का गौरवशाली इतिहास है। कहाँ कुछ कालांतर के अंदर कुछ समय काल, कुछ कालखंड ऐसा बीता जिसके अंदर तलवार और कत्लो गारद के दम के ऊपर भारत के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर परिवर्तित और यहाँ हमारी सभ्यता और संस्कारों को मिटाने का कुछ प्रयास किया गया। लेकिन आज भी मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और अपने संस्कारों से बंधा हुआ है। अब अगर मान लीजिए आज समय ने हमारे को मौका दिया है, भारत को मौका दिया है, तो क्यों ना हम अपने गौरवशाली इतिहास और हमारे गौरवशाली पूर्वजों के ऊपर हम एक गुमान करें, एक गर्व की अनुभूति करें। अब यहाँ पे समस्या क्या होती है सुनील जी, यहाँ पे समस्या तब होती है कि जब कुछ चंद वोट बैंक के लिए अगर हमें वो ही आता ही वही आक्रांता हमें अच्छे लगने लग जाए, या हमें अपने रामचरितमानस हमें दूषित लगने लग जाए, या हमारे बाबा तुलसीदास जो है वो हमारे को खराब लगने लग जाए, तो देखिए इसके लिए तो मेरे हिसाब से तपस्या और ध्यान मग्न होने की आवश्यकता है। सुनील जी, समस्या यहाँ नहीं है, समस्या सोच में है और सर्वांगीण विकास। देखिए, एक होता है सुनील जी विकास और एक होता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि भाई आप अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धर्म और अपनी जो पूर्व इतिहास है उसको साथ में लेकर के आप पुल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, सड़कें बनाएं और आप तमाम रोडें बनाएं, सारी चीजों का आप विकास करें, उसको सर्वांगीण विकास कहते हैं। अन्यथा सुनील जी, विकास तो हमने ऐसा भी देखा है कि जहां पे आप ये मान के चलिए अर्धनग्न या नग्नता एकदम होती है, लेकिन वहां पे बहुत सारी सब कुछ चीजें होती है, लेकिन वो चीज आंखों को शोभा नहीं देती। आंखों को शोभा और जो मन के अंदर गर्व महसूस करने वाली चीज होती है वो सर्वांगीण विकास होता है। आज मैं ये चीज पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में आपको गर्व महसूस होता है, आपको फैजाबाद में गर्व महसूस होता है, लेकिन अगर किसी को अयोध्या के ऊपर आपत्ति है तो ये तो देखिए ऐसा है, उनको अपने बारे में सोच विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यहाँ का बहुसंख्यक समाज इन चीजों को समझने लगा है, मेरा ये मानना है। ठीक, क्या ऐसी वो व्यवस्था है जिसकी वजह से फिर ये नाम बदल भी जाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, शहरी क्षेत्र की बात की जाए, जनता अगर आवाज उठाती है तो सुनवाई तो नहीं होती तब तक जब तक राजनेता उसमें दिलचस्पी न लें, राजनीति उसमें हावी ना हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना हो, तब तक तो कहीं सुनवाई नहीं होती। डीएम तो छोड़ो, एसडीएम तक नहीं सुनते, बोले चलो हटाओ, कहां ले आई ये नई फाइल, चलने दो जैसा चल रहा है। अब इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। मेरा गांव है हाथरस जनपद में, थाना हाथरस जंक्शन में पड़ता है। खेरा जी, निरंजन पोद्दार जी, गांव का नाम है नगला अलिया, जिसकी वजह से हम लोग वहां पैदा भी हुए, पहचाने भी जाते हैं, नगला अलिया। और पूरे गांव में कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं पौरुष के अलावा, और जो संख्या है पंचायत की अगर मैं बात करूं तो 3 मौजा लगते हैं उस गांव में जो पंचायत बनती है, प्रधान भी वहीं से अब तक चला या पीढ़ी दर पीढ़ी। अब वो लोग मांग उठा रहे हैं, इसलिए मेरे संज्ञान में आ गया मामला, गांव जाने का मौका मिलता है तो कहते हैं कि भैया पौरस नगर करवाओ इसको। ये क्या है, नगला लिया, हम नहीं ढो पाएंगे, अब नई पीढ़ी
अब वो जा भी रहे हैं लेटर भी लेकर, गमछा बांधकर सर पर, और डीएम एसडीएम के पास भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। क्या ठीक है, बड़े शहरों का नाम बदलना तो खैर बड़ी बात है, उसके लिए सरकारों को अपने स्तर पर चीजें करनी होती हैं, रायशुमारी भी होती है केंद्र से भी। निरंजन पोद्दार जी, गांव का नाम बदला जाए उसके लिए किससे अर्जी लगाई जाए, थोड़ा सा बता दीजिए, स्थिति स्पष्ट हो जाए। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से यहाँ पे जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा मेरे हिसाब से रोल बनता है। जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र के सांसद हैं, उनको इस चीज के अंदर विशेष रुचि लेनी चाहिए और विशेष प्रयास करना चाहिए, और सरकारों को इस चीज के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ये अपने आप में एक भावनात्मक मुद्दा भी होता है। अब सुनील जी, अगर मैं पूर्ववत बात पे दोबारा से आऊं तो सुनील जी मुझे एक बात बताइए, चाहे ये विपक्षी दल जितना कहते हैं कि भाई नाम बदलने में क्या रखा है, नाम बदलने से क्या होता है, मेरे को एक बात समझ में नहीं है। सब जब सन 1947 के अंदर देश आजाद हुआ तो मैं बात कर रहा हूँ लुटियंस दिल्ली की। लुटियंस दिल्ली में 600 से अधिक सड़कें, गलियां और कम से कम 250 से अधिक चौराहे जो अंग्रेजों के और अंग्रेजी शासकों के नाम पे थे। अगर नाम बदलने में कोई फर्क नहीं था तो फिर तत्कालीन सरकारों ने उस समय नाम क्यों बदले? और अगर नाम बदले तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, उनको हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, फलाना रोड, ढिमकाड़ा रोड, मुगल रोड, अरे भाई क्या वो आक्रांता नहीं थे? अगर अंग्रेज इस देश के ऊपर आक्रांता थे तो मुगल भी आक्रांता थे। ये कैसे हो सकता है कि एक आक्रांता बुरा है, दूसरा आक्रांता अच्छा है? लेकिन यहाँ पे सीधी सी मानसिकता एक चीज समझ में आती है कि जिन लोगों को अपने पिता से ज्यादा पड़ोसी का पिता अच्छा लगता है, तो देखिए उसका तो दिमागी इलाज स्वयं के पास है, उसका ना किसी डॉक्टर के पास है ना किसी दवाई के पास है। तो मेरा ये मानना है कि अब कम से कम जब इस देश का बहुसंख्यक समाज इतना समझ लीजिए स्वाभिमानी और जागरूक हो गया है, तो कम से कम ऐसी चीजों पे राजनीति करने से बाज आना चाहिए। मेरा तो इतना सा ही निवेदन है सुनील जी। और एक बड़ा संदेश लखनऊ से जाने वाला है, सभी को आमंत्रित किया गया है, देश विदेश के जितने भी उद्योगपति हैं वो सब आएंगे। उसके बाद भी इस मामले पर राजनीति हावी रहेगी या ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। निकाय चुनाव, आगामी 24 के चुनाव, उस बीच में ये मुद्दे कितने गौड़ होंगे, कितने फले फूलेंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। और विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है कि हम तो सब भगवान को मानते हैं, ये भी एक बड़ा मसला, ये इशारा है। अब तक जो ये कहा जाता था विपक्ष के द्वारा कि भाई भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर और इन सब के नाम पर राजनीति करती है, अब उनके भी सुर बदल गए हैं, वो भी भगवान भगवान खेलने लगे हैं और सभी भगवानों को मानने भी लगे हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए विजय कुमार खेरा जी, भुवन जोशी जी, निरंजन पोद्दार जी, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।